मुझे लग रहा है कि विधायक जी ही पूरे बिहार में घूम घूम के विद्यालय का बिल्डिंग बना रहे हैं। एक मिनट, एक आदमी हमको खड़े होकर बता दीजिए किसी का वोट चोरी हुआ है जी। एक आदमी खड़ा होकर बता दीजिए। नेगेटिव राजनीति बंद कीजिए। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार के लोग जान गए। पिछले दिन विधायक जी के पुतले को गधा पे बैठा के घुमाया है। आने वाले समय में जनता अपने बीच से इनको नकारेगी और इनको इसका आभास है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार में सियासी बिछना शुरू हो चुका है। वक्त जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का करीब आ रहा है, सियासी उठापटक और आरोप प्रत्यारोप का दौर सियासत में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जब वक्त विधानसभा चुनाव का है तो तमाम पार्टियों पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस वक्त प्रभात खबर की टीम पहुंच चुकी है जनता के मिजाज को जानने, जनता का मन को टटोलने कि इस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले सियासी मिजाज तमाम विधानसभा क्षेत्रों में क्या बयां कर रही है। और इस वक्त प्रभात खबर का चुनावी चौपाल पहुंच चुका है बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ डुमरांव की तमाम जनता मौजूद है, जिनका हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ आपके मुद्दों पर जवाब देने के लिए तमाम जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अरविंद प्रताप शाही जी हैं जो रालोमो यानी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ के निवर्तमान विधायक अजीत कुशवाहा के प्रतिनिधि के तौर पर धर्मेंद्र यादव जी हैं जो माले का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन जी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ मुख्य विपक्षी दल के तौर पर राजद के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ सुनील कुमार और पप्पू यादव जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जेडीयू की तरफ से अंजुम आरा जी के प्रतिनिधि के तौर पर धीरज कुमार जी हैं। धीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारा कार्यक्रम 45 मिनट का कार्यक्रम है। इसमें हम पहले एक एक मिनट तमाम पार्टियों को देंगे। आप लोग जनता को बताइए कि डुमरांव और बिहार के विकास के लिए आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है। सबसे पहले हम चलते हैं बीजेपी के पास। आज विश्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेरे बक्सर को बिहार का सेकंड बड़ा औद्योगिक केंद्र सौभाग्य से हमारे डुमरांव के नवानगर में बक्सर का 3 लेन का पुल, 2 पुल के बाद तीसरा पुल। 10 साल पहले हमारे स्टेशनों की, हमारे गाड़ियों की क्या स्थिति होती थी ये किसी से छिपा नहीं है। आज कितना परिवर्तन है सबने देखा। हाईवे, सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इन बड़े कामों के अलावे गरीब का जो घर है, कभी सपना होता था उसको 1.5 लाख रुपया लेकर के सभी गरीब को घर मिल गया। शहर में भी गरीब होते हैं, उनको 2 लाख रुपया दे करके घर बन रहा है। गांव में बिजली होगी ये कल्पना लोग नहीं करते थे। आज घर की बिजली के अलावे कृषि के बिजली का फीडर खड़ा हो गया, बिजली मिल रही है। आज किसान सब्सिडी के लिए कोई मारामारी नहीं कर रहा। अब इसके लिए कंपटीशन हो रहा है कि 8 घंटे के बदले हमको 12 घंटे बिजली मिले खेती का। नीचे से लेके ऊपर तक जो एक विकास की बड़ी गाथा मेरे डुमरांव बक्सर के साथ साथ पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के युगल नेतृत्व ने खड़ा किया है, वह आने वाले विकसित भारत के साथ साथ आने वाले विकसित बिहार का भी प्रमाण बिंदु है। यही मुझे आप सबसे कहना। ठीक है, अब आरजेडी के पास चलते हैं। मुख्य विपक्षी दल है आप लोग बिहार में। बीजेपी कह रही है कि हमारी 20 सालों की सरकार में बहुत विकास हुआ है, बक्सर का भी विकास हुआ है, डुमरांव का भी विकास हुआ है। कितना आश्वस्त हैं आप लोग? पहले सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। साथियों, जो हम लोगों का महागठबंधन का नेता बिहार में मुख्य रूप से बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी हैं,
यहाँ पर जो एनडीए की सरकार है 20 वर्षों से है। 20 वर्षों से बिहार में विकास होना चाहिए, उस गति से बिहार का विकास नहीं हुआ। यहाँ पर जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार नहीं मिला। और जो बिहार से पलायन रुकना चाहिए, ये पलायन भी बिहार में नहीं रुका। 20 बरस जो बच्चा पैदा लेता है वह जुआ स्थिति में पहुंच जाता है, मगर बिहार में डबल इंजन की 11 बरस से केंद्र में भाजपा की सरकार है और 20 वर्षों से बिहार में सरकार है। जो गति से विकास होना चाहिए वह विकास आपको कहीं नहीं दिख रहा है। जो हमारे 20 वर्षों से पहले जो सरकार थी, आप जान रहे हैं कि जिले की स्थापना के सवाल हो, अनुमंडल का सवाल हो, प्रखंड का सवाल हो, और छात्रों के पढ़ने के लिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये महागठबंधन के सरकार में हुआ था। तो जो विकास की सवाल है वह बिहार में कहीं भी दिखाई देने नहीं देता है। और जो हमारे साथियों ने कहा कि सारे जो नौजवान हैं, और उसके साथ अभी हमारे जो विपक्ष के नेता देश में राहुल जी और तेजस्वी जी ने लोकतंत्र बचाने के लिए जो लड़ाई लड़े, जो आपको वोट का अधिकार मिला है। पहले रानी के कोख से राजा पैदा होते थे, देश की आज़ादी के बाद अब आपके मतदान से राजा हो या रंक हो, सबको वोट का एक समान अधिकार है। आपके वोट का अधिकार को खत्म करने के लिए ये जो चल रहा है बिहार में, उसके खिलाफ ठीक है, ये आंदोलन चला। ठीक है सुनील जी, फिर आएंगे आपके पास। धीरज जी के पास चलते हैं, जेडीयू के पास। हेलो, देखिए, जहां तक श्री नीतीश सरकार की बात है तो पूरे भारत में बिहार ऐसा इकलौता राज्य था जहां श्री नीतीश सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम आधी आबादी महिलाओं के लिए जो पंचायतों और निकायों में 50% का जो आरक्षण देकर जो है इतिहास काम किया गया। आज हमारी माताएं और बहनें नेतृत्व कर रही हैं हर ब्लॉक में, पंचायतों में और शहरों में और विधानसभाओं में। यह नीतीश जी का करिश्माई जादू था। और एक और जादू, मैं सिर्फ क्रांतिकारी बात ही करूंगा, योजनाएं बहुत है, उस पर चर्चा होगी। एक और जो क्रांति हुआ इस बिहार में, जो देश के लिए नाजीर बना, शिक्षा में, जो जब मुख्यमंत्री जी ने, नहीं माइक ठीक है, माइक ठीक है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों के लिए जब मुख्यमंत्री साइकिल योजना जब लागू किया गया तो आपने वो नजारा भी देखा जो गांव देहात की पगडंडियों पे लड़कियां साइकिल चलाती हुई नजर आई। महिलाओं की अगर कोई चिंता करता है, बहनों की अगर कोई चिंता करता है, तो बिहार में एकमात्र नेता का नाम माननीय श्री नीतीश कुमार जी है। और मैं चूंकि एक बोला है तो डुमरांव विधानसभा में आना चाहता हूं। शहीदों का सम्मान किसने किया डुमरांव विधानसभा में? राजकीय सम्मान की घोषणा किस सरकार में हुई? नीतीश सरकार के दिन में हुई। जहां 4 शहीदों को सम्मान, हमारे डुमरांव के 4 लालों को जो है राजकीय सम्मान दिया गया और यहां पर जो है 4 सपूतों को जो है प्रतिमा बनाई गई। और देखिए, बात शहनाई की धुन की अगर करेंगे तो डुमरांव में जन्मे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से संगीत महाविद्यालय बनाने का काम डुमरांव विधानसभा में माननीय श्री नीतीश कुमार के कर कमलों से हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धर्मेंद्र जी, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि
विधानसभा में ये दो क्रांतिकारी कदम, और बिहार और हिंदुस्तान में ये दो महिलाओं की तरफ से जो है आतिशबाजी को जो काम किया गया, वो इस देश में नजीर पेश हुआ। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 2025 अब फिर से श्री नीतीश, अब फिर से श्री एनडीए सरकार बननी तय है। ठीक है धीरज जी, धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि 20 सालों में हमने विकास की नजीर पेश कर दी है। अजीत कुशवाहा जी ने कितना यहां पर नजीर पेश किया है विकास का डुमरांव में? हेलो, मैं बता रहा हूं आपको, पिछले 20 सालों से जदयू और भाजपा की सरकार है और कमोबेश अधिक समय तक यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, सांसद, विधायक जदयू भाजपा के ही रहे हैं। लेकिन ना बिहार में कुछ हुआ और ना बक्सर जिले में विकास का नाम तो इन लोग के मुंह से कभी हम लोग सुनते ही नहीं थे। पूरे जब इन लोगों को मौका मिला, इन लोगों ने खासकर डुमरांव का उपेक्षा किया। डुमरांव में अभी भी 20 के पहले कुछ नहीं हुआ था। डुमरांव की जनता इनको वोट देती रही और हमेशा इन लोगों ने डुमरांव को उपेक्षित किया। और 20 के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, 20 के बाद यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुला, मेडिकल कॉलेज खुला, बाईपास बना, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर जो यहाँ का नाम दुनिया में रोशन किया, उस नाम पे कला महाविद्यालय बनाया। और इन लोगों ने, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि पहले तो ये लोग विकास का वह भी नहीं बोलते थे। और जब से भाकपा माले के इंडिया गठबंधन के अजीत कुमार सिंह आए हैं, तब से ये लोग भी विकास का रट लगाए बैठे हैं। और डुमरांव की जनता देख रही है कि हमारा जनप्रतिनिधि अजीत कुशवाहा जिस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, उस तरह का जनप्रतिनिधि पहला बार मिला है। और अगला बार भी भारी मतों से यहाँ की जनता ने तय कर दिया है कि अजीत कुशवाहा को फिर एक बार भेजेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा। धर्मेंद्र जी, एक छोटा सा प्रश्न था, यहाँ से डुमरांव स्टेशन की दूरी कितनी है? लगभग 2.5-3 किलोमीटर। कितना समय लगना चाहिए जाने में हमें? हमारी गाड़ी यहाँ से आने में 45 मिनट का समय लग गया। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सड़क पिछले 15 साल से खराब है और पिछले 15 साल से यहाँ जदयू भाजपा की सरकार है। सर, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। और अब अजीत कुमार सिंह इस रोड को बनवा रहे हैं, ठीक है सर। 5 साल से आपकी भी पार्टी के विधायक है, यहाँ पे काम होना चाहिए था। जनता कह रही थी कि ये रोड की समस्या, रोड को जिस तरह से तोड़ा गया है, वो 1-2 महीने से काफी से बनता परेशान है। नवरात्र का महीना है, लोग बाहर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, काफी दिक्कत हो रहा है। आपके पास आते हैं, अभी रालोमो के पास चलते हैं। पहले तो भाई हम प्रभात खबर पत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने एक ऐसा मंच दिया कि जहाँ पे सभी दल के लोग यहाँ पे पक्ष विपक्ष बैठकर और डुमरांव की समस्या की चिंता हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद पात्र हैं। हमारे बड़े भाई भुवन जी और हमारे साथी गठबंधन के ये धीरज जी ने बात रख दी है कि नीतीश सरकार ने, बीजेपी ने यहाँ क्या क्या वर्क किया है। हम कुछ इससे कुछ भिन्न जाना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश सरकार ने तो भाई बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार को फिर आना लगभग तय ही है। साथ में हम ये बताना चाहेंगे, हम अभी हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में जो बोल रहे थे, तो मैं इनसे जानना, इन्होंने कहा कि 20 के पहले डुमरांव में कुछ नहीं हुआ, तो मैं जानना चाहता कि डुमरांव में आपके समय में बाईपास हो गया, उसका भी श्रेय ले लीजिए आप। डुमरांव में आपने सेंट्रल नाला जो जल जमाव की समस्या रहती है, जो अभी हमारे युवा नेता ने आवाज उठाई थी, तो उसका क्या निदान आपने कर दिया? सेंट्रल नाला का आपने कोई उद्घाटन कराया नहीं। आप कहते हैं कि गांव गरीब जो भी है, सभी गांवों को हमने सड़कों से जोड़ दिया। हम एक मात्र छोटा 2 उदाहरण देंगे आपको। एक दे देंगे, भादी गांव है जो 100% आप ही के वोटर हैं। भादी गांव 100% लगभग आप ही के वोटर हैं, और भादी को भी आप सड़क से नहीं जोड़ पाए आज तक, तो क्या ये यही विकास है? फिर हम एक देंगे, दंगौली गांव है, वहाँ अश्वनी कुमार चौबे जी से हमने 15 लाख रुपया लेके उसको गांव को कनेक्टिविटी कराया, लेकिन वो गांव 3 तरफ से रास्ता है। आज भी वहाँ की लड़की बहू बेटियां जो हैं, आज भी सर पे चप्पल रखकर ही जाती हैं उस गांव में। क्या आपने उस गांव का विकास कर दिया? कहाँ जोड़ दिया?
एक सर और सुनिए, हमारे प्रखंड में एक पुरैना गांव भी है। पुरैना गांव बहुत वायरल हुआ था, उसका वीडियो दूल्हा को कंधे में बिठाकर बाहर निकाला गया था। वहां की सरकार के द्वारा ही मंत्री पहलवान के से बन गया, लेकिन वहां पे मात्र 500 मीटर सड़क को जोड़ना था, 200 मीटर, और आपने उस 5 वर्षों में उस सड़क को नहीं जोड़ पाए। तो क्या आपने उस सड़क को जोड़ दिया? वैसे फफदर गांव में एक SC/ST दलित बस्ती में एक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, और मिडिल स्कूल में मात्र 100 मीटर रास्ता जो है, आज तक सड़क खेत से पगडंडी से पानी में डूब के बच्चों को जाना पड़ता है। तो क्या आपने, और जबकि आप ही के वोटर है 100%, वहां पे 380 वोट पोल हुआ था, जिसमें आपका 360 वोट आपको मिला था। तो क्या आपने उस दलित बस्ती में उस स्कूल को सड़क से जोड़ दिया? ये बस मीठी मीठी बातें हैं, और मीठी बातों पर विकास से कुछ होने वाला नहीं है। और ये हाँ, कंप्लीट कीजिए। एक चीज और है, देखिए स्थिति क्या है, जब कोई दुर्घटना होती है तो विधायक जी जाकर फोटो खिंचवा के चले आते हैं। पुलिया जो है, आप जो जाते हैं अनुमंडल से आते हैं उधर, तो विधायक जी इंतजार कर रहे थे कब दुर्घटना हो और तब हम वहां पे काउंटर करें। तो आपका 5 करोड़ फंड आया, आपके पास 5 करोड़ फंड आया, तो क्या दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे कि वो दुर्घटना होगी तभी हम वहां विकास करेंगे? तो विकास कहाँ गया आपका? ठीक है, अब एक सवाल ले लेते हैं। पहले महिलाएं हैं, पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। मैम, क्या सवाल क्या है आपका? सबसे पहले प्रभात खबर चौपाल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं गठबंधन के साथियों से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को कितना सम्मान दिया। 2005 से पहले का याद करिए, वो दिन जब महिलाएं घर से बाहर निकलती थी तो क्या स्थिति होती थी, और आज के हमारे भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने महिलाओं के लिए जो उत्थान का कार्य किया है उसमें, और हमारे आरजेडी गठबंधन के सरकार के द्वारा क्या किया गया, ये बताइए। आरजेडी के पास चलते हैं, आरजेडी के पास, आपके पास। महिला का सवाल था कि आज के समय में विकास कार्य हुए हैं महिलाओं के लिए, लेकिन वो 5 के पहले का बिहार अभी भी भूल नहीं पाई हैं। महिलाओं पर जितना अत्याचार हुआ था, आज के संदर्भ में वो पूछ रही है कि जनता कैसे आरजेडी पर विश्वास करे, खासकर महिला वर्ग। देखिए, 2005 के बाद पहले भी हम चर्चा किए, 20 वर्ष हो गया है। 20 वर्ष आपको मौका मिला सरकार चलाने के लिए, कार्य करने के लिए। जिस गति से कार्य करना चाहिए वह काम नहीं हुआ। पहले के तुलना में, आज के तुलना में, अब तो आपको अपने उपलब्धि पर आपको अपना विचार रखना है। जो आपनों में 20 वर्ष में किया, वह सरकार 20 वर्ष में पहले जो सरकार थी वह सरकार काम नहीं की तो जनता ने उसको खारिज कर दिया। मगर 20 वर्षों के बाद जो आप सरकार में है तो आपको बार बार जनता चुनती है कार्य करने के लिए। तो 20 वर्षों में कौन से आप कार्य कर दिए? 20 वर्ष कम समय नहीं होता है। 20 वर्ष समय होता है कि जो जुआ बच्चा पैदा होता है तो वो जुआ हो जाता है। तो आप 20 वर्ष की उपलब्धि तो बताइए कि आपने बिहार में क्या किया, और जो बिहार में जो होना चाहिए कार्य, सबसे तो पहले जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा है, उसको रोजगार मिलना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। बिहार में जो स्थिति है, अराजक स्थिति पैदा हो गई है, रोज पेपर में पढ़िए, भ्रष्टाचार बिहार में फैला हुआ है। थाने से लेकर अंचल तक जाइए, छोटा छोटा दाखिल खारिज के सवाल पर, FIR के सवाल पर बिना चढ़ावे के आपका काम नहीं होता है। बिहार में जो पदाधिकारी हैं, देख रहे हैं कि रात भर उसके नोट को जलाया गया एक इंजीनियर के, तब भी उसके घर पर करोड़ों रुपया पकड़ाया। ये बिहार की स्थिति है। ठीक है सुनील जी, ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। मेरा सवाल ये है सभी पार्टियों से कि चुनाव में 2014 से 2025 चल रहा है, अभी तक फुटपाटी दुकानदारों के लिए पैसा आया लेकिन दुकान बना नहीं। क्या आगे क्या कारण है कि जो पैसा है दुकान नहीं बना? आज फुटपाटी दुकानदार आश्रम में बैठे हुए कि मेरा आज दुकान बनेगा, कल दुकान बनेगा। देखो 7 जगह चाइनीज स्थल हुआ है लेकिन अभी तक दुकान बने, बड़ी शर्म की बात है। भुवन जी आपके पास आते हैं।
मुझे लगा कि आप फुटपाथी दुकानदारों के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, ये ना। आज ये नगर विकास मंत्रालय के द्वारा 10,000 रुपया हर उस गरीब फुटपाथी दुकानदारों को सरकार है कम से कम मदद करना शुरू। मैं नहीं कह रहा कि इससे बहुत कुछ हो जाने वाला, लेकिन हमने 10,000 रुपया आपको देना शुरू किया कि आप जो भी कर रहे हैं उसको आप और मजबूती से कर लें। आपको लेबर कार्ड के जरिए आपको उसकी जो जितनी योजनाएं हैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। हम अपनी भी कुछ कार्यकर्ता के नाते, कब सरकार में कमी नहीं है, सरकार ने योजना दी, हम कार्यकर्ता के नाते आप तक नहीं पहुँच पाए, इसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांग रहे हैं। ये दोनों योजनाएं हैं, हम आपसे मिलके इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। खड़े हो जाइए। सबसे पहले मैं राजद नेता को बताए गए आंकड़े को डाटा को सही करना चाहता हूं। बार बार 20 साल कर रहे हैं, 20 साल नहीं, जिसमें से 17 साल आप भी रहे हैं, 15 साल प्लस 17 महीना आपकी सरकार रही है, उसके बाद बचा हुआ एनडीए का सरकार रहा है। विधायक प्रतिनिधि से मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक पंचायतों में हाई स्कूल विधायक के अंतर्गत आता है, वहाँ का अध्यक्ष विधायक होता है। और यहाँ हाई स्कूल में विधायक जी ने क्या किया, जहाँ प्रत्येक दिन एक दिन बीच डाल के नहीं, प्रत्येक दिन सांप निकलता है, बच्चे भयभीत रहते हैं। जवाब दीजिएगा दोनों आदमी। स्कूल में सांप निकलता है, उसको लेकर सवाल था, विधायक जी के अंतर्गत आता है, विधायक जी ने क्या किया? बिल्कुल, यहाँ का उच्च विद्यालय जो है उसके विधायक जी अध्यक्ष हैं। और मैं डुमरांव की यहाँ जनता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2020 के बाद अभी आप राज हाई स्कूल में चले जाइए, अभी आप सीपीएस हाई स्कूल में चले जाइए, अभी आप उषा रानी हाई स्कूल में चले जाइए, सब जगह का स्थिति देखिएगा तो 2020 के जो पहले स्थिति था उससे काफ़ी बदला हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। हम लोगों ने हर उच्च विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया है, लाइब्रेरी देने का काम किया है, किताब देने का काम किया है। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये बहन बोल रही थी, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का सम्मान किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या सम्मान है महिलाओं का? यही कि 1600 रुपये में हमारी रसोइया बहनों को स्कूलों में खटाया जाता है, ये सम्मान है। बिना कोई वेतन के आशा बहनों को खटाया जाता है। और हम एक मांग कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार के अंदर इतना ही महिलाओं के प्रति सम्मान है तो लागू करें कि रसोइया, जीविका, आशा, आंगनबाड़ी जितना वर्कर है सबको हम 30,000 रुपया वेतन देंगे, आधी घोषणा करें, तब हम मानेंगे। एक चीज मुझे अभी इनको सुन के भ्रम हो गया, क्योंकि मैंने पूरे बिहार में विद्यालयों का चकाचक बिल्डिंग बनते हुए देखा है। अब मुझे लग रहा है कि विधायक जी ही पूरे बिहार में घूम घूम के विद्यालय का बिल्डिंग बना रहे हैं। एक मिनट भाई। और जो रसोइया बहनों की बात की आपने कि 1600 मिल रहा है, सही है कि 1600 काफ़ी नहीं है, लेकिन वो महिलाएं आपके राज्य में घर बैठी थी, खाने को अनाज नहीं था, रहने को घर नहीं था। आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने घर भी दे दिया, अनाज भी दे दिया, चूल्हा भी दे दिया, आयुष्मान भी दे दिया और 1600 रुपया भी दे दिया, उसको भी बढ़ा दिया। ठीक है भुवन जी, वही कर रहे हैं, इसलिए कुछ कर रहे हैं। आज हमारी रविदास समाज की महिलाएं घर बैठी रहती थी, आशा के नाम पे उनको जोड़ के कम से कम कुछ तो हमने शुरू किया। कुछ शुरू करने को आप और आगे बढ़ाने की बात कीजिए, उनको बुरे दिन का याद मत दिलाइए। ठीक है, अगला सवाल आते हैं धर्मेंद्र जी, फिर आते हैं ना 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। हाँ 30 सेकंड। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिल्डिंगें बनाई, बिल्डिंग तो बनाई, लेकिन उसमें शिक्षा कहाँ था? महागठबंधन की जब सरकार बनी कहीं भी टीचर नहीं थे। महागठबंधन की जब सरकार बनी और बीपीएससी से टीचर नियुक्त हुए तब जाके सही शिक्षा मिला। और एक चीज ये बोल रहे हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? बिहार में नौकरी कहाँ है?
कब मिला? बिहार में नौकरी बीपीएससी से युवाओं को 2000 जब महागठबंधन की सरकार बनी तब मिला। इसके पहले आपने युवाओं का वोट लिया है और युवाओं का तिरस्कार करने का काम किया है बिहार में और देश में। ठीक है, एक सेकंड हाँ, छोटा सा। विधायक जी शिक्षा समिति के हेड होते हैं अभी सभी हाई स्कूलों के। कोई भी इनके वाल देख ले, कभी इन्होंने विधायक जी ने कभी किसी स्कूल को जांच करते हुए इनके अपने पोस्ट डाला है? ये कहते हैं कि सारा स्कूल का विकास हमने कर दिया। क्या आपने वहां पे छात्र वहां पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये आपने कभी वहां पे मीटिंग किया, पेरेंट्स मीटिंग किया, जबकि अध्यक्ष होते हैं शिक्षा समिति के विधायक जी? ठीक है। दूसरी बात सुन लीजिए। विधायक जी कहते हैं कि पूरे हमारे इसमें रोड हमने टेंडर कराया और रोड हमने पास कराया और काम लग गया, चारों ओर विकास हो रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप ठेकेदार से कमीशन लेते हैं कि एक भी जो रोड बन रहा है तो क्या वहां किसी रोड की जांच करते हुए आपने कोई तस्वीर डाली? यानी कमीशन खोरी कर रहे हैं आप, कमीशन खा रहे हैं ठेकेदारों से, इसीलिए कहीं भी रोड की जांच नहीं करते हैं आप। ठीक है, एक भी स्कूल की जांच करते हुए फोटो नहीं डाले आज तक। ठीक है, गवाल चेक कर लीजिए आप। ठीक है, 10 सेकंड हमको दीजिए। 10 सेकंड 2 बार हो गया। बड़े भाई हैं, दे देंगे। 1 मिनट 10 सेकंड 10 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जवाब देते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आप जनता के सवालों का जवाब दीजिए। आप लोग, जनता कब से बैठी हुई है? थोड़ा सा 10 सेकंड आप सबको आते हैं तो फिर दे दीजिएगा, आते हैं फिर इनके सवाल पे एक ठोस जवाब दे देते हैं। हाँ, कंप्लीट कीजिए जल्दी। ये जिला पार्षद है चौगाई के बंटी शाही जी, इनके क्षेत्र में नचाव पंचायत है एक, वहाँ 20 साल से सड़क गड्ढा में तब्दील था, वहाँ पे सड़क पहली बार बना है। और मैं बता चौगाई उच्च विद्यालय में, अब रुक जाइए विद्यालय में विधायक जी ने अपना फंड से सब इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। नीतीश सरकार पर आप लोग 1 मिनट, मेरा आग्रह है, जनता फिर बैठे रह जाएगी, सवाल करने दीजिए उनको। काउंटर करने का समय दीजिए। नीतीश काउंटर सरकार बहुत का देर हो गया। सवाल उठेगा, बीजेपी तो जवाब देने मैं एकदम आएंगे आपके पास आएंगे। सबसे पहले तो माले के जो हमारे प्रतिनिधि जो आए हैं, सबसे झूठ से शुरुआत किए हैं कि हमने बाईपास दे दिया है, तो चलिए 10 मिनट के बाद खत्म। हम बाईपास प्लीज हम लोग घुमा दीजिएगा, जो बाईपास हमने बनवा दिया है हम लोग घुमा दीजिएगा उस पर। और दूसरी बात की बात करते हैं कि हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बहुत रोजगार दिया था, तो उनके पास कौन सा ये मंत्रालय था? स्वास्थ्य मंत्रालय था या फिर शिक्षा मंत्री थे? कौन जॉब दे सकता है आप ये बताइएगा। और आप जो मतलब झूठ का जो आप लोग कुछ दिन पहले जो आप लोग रिपोर्ट कार्ड तैयार किए थे, पूरा डुबराव हंस रहा था उस पर। रिपोर्ट कार्ड नहीं, उसको बोलते हैं फेक, एवरीथिंग इज फेक इन माले, क्योंकि माले काम नहीं करती है, उनकी पार्टी बनी ही है बस गुंडागर्दी के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आप बोल रहे हैं कि डुमराव का रोड हम लोग बनवा रहे हैं। सर, आप लोग तबाह कर दिए हैं डुमराव के लोगों को। जो बिजनेसमैन हैं आज मर रहे हैं। हमारे पास एक हमारे मित्र हैं केसी लोग में, जो अध्यक्ष भी हैं, वो हमसे फ़ोन किए थे कि भाई आप लोग कुछ आंदोलन कीजिए, क्योंकि हम लोग का धंधा चौपट हो गया है। मे भी दिवाली तक भी आप लोग रोड सही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात हाई स्कूल के बारे में, तो जाके देखिए, मतलब आधा दूरी बजाएंगे ना, छटक के 10 बार गिरेंगे। यही है माले जी विधायक जी का विकास। एक और सवाल लेते हैं, फिर दोनों का जवाब ले लेंगे। रोड का विकास क्यों नहीं हुआ और बाईपास कहां पे बना है, दोनों सवाल का जवाब लेंगे। एक और सवाल ले लेते हैं आगे से। दो बात है, मैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर की बात को नहीं कहूँगा, मैं बक्सर जिले की भी बात को नहीं कहूँगा। मैं ये जरूर कहूँगा, चूँकि मंच पर बैठे हुए हमारे छोटे भाई लोग हैं, कि हम लोग 1974 के सिपाही रहे हैं। पोस्टर लगाने वाले गोल गोल बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सच बात कहूँगा। 2 मिनट के लिए माइक अपने हाथ में दे दें, ठीक है। आप हमसे नहीं बोलने में थोड़ा हमको दिक्कत हो रही है। मैं 2 बात पहले एक लाइन शुरू कर देता हूँ कि हो सके तो अदालत की दीवारें गिरा दी जाएं, वरना मुजरिम को सजा दी जाए। यहाँ जो भी उठता है वो बिक जाता है, ऐसे में किस किस को सजा दी जाए। मेरा सबसे पहला सवाल सत्ता पक्ष से है। आप ईमानदारी से बोलिए, दिल पर हाथ रखकर, कि प्रशासन में आपकी बात सुनने वाला कोई है? मैं दावे से साथ करता हूं, मैं एक ऐसे हैसियत से बात कर रहा हूं जहां मैं जिले में विधायक की हैसियत रखता हूं, प्रदीप शरण दिशा का मैं मेंबर भी हूं। और मैंने जब वहां बैठा, वहां मैंने देखा जो तमाशा वहां होता है प्रशासन की तरफ से, वहां पर जिलाधिकारी, मैं इसके लिए सौभाग्य मानता हूं कि मेरा चुनाव सामाजिक कोटे से सुधाकर सिंह ने एमपी साहब ने किया था।
कैसे चुना ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी दल का नहीं हूं। पहला सवाल है डुमरांव का, सबसे ज्वलंत। इसमें हमारे सामने बैठे हुए हमारे ओम प्रकाश भुवन जी भी हैं। डुमरांव नगर में होल्डिंग टैक्स का सवाल, जिस पर आप कभी मेरे साथ पीछे बैठे हुए थे, आपने उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मैंने सवाल जब खड़ा किया तो मुझे साजिश की तहत वो कागजात प्राप्त हुए जिसमें आज जवाब देना था। आज आपका प्रशासन नहीं दे रहा है, कल हम लोग फिर हो सकता है धरना पर बैठे। नंबर 1 होल्डिंग। नंबर 2, कैसे हिंद की जमीन की जबरदस्ती यहां पर घेराबंदी की जा रही थी। 42 कट्ठा जमीन है, करोड़ों की जमीन। पूरे मोहल्ले के लोग अजीत कुशवाहा के पास गए, उनके तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया और न इस पर उन्होंने कोई विधानसभा में क्वेश्चन किया। जबकि मेरे धरना पर बैठने से 8 दिन मैं धरना पर बैठा हूं तो प्रशासन वहां काम बंद करे, जांच पड़ताल जारी है। इस पे सबसे सौभाग्य की बात है कि सारे लोग जो बैठे हुए हैं सब पर मेरा व्हाट्सएप से मैं सामाजिक मंच चलाता हूं, एक संगठन है मेरा। तीसरा, छोटा छोटा काव नदी में पूरा नगर का कचरा काव नदी नहर के किनारे ताल में जहां पानी का निकास है श्रीमान भर चुका है। मुझे याद है अजीत कुशवाहा जी गए थे नहर के किनारे जब कूड़ा फेंका जा रहा था। थोड़ा सा बोलने दीजिए, सब बहुत सवाल है बहुत लोगों का। चुनाव की समस्या जिस पर गोल गोल बात नहीं होगी, चूंकि अभी गोल गोल बात हो रही थी, जो सही बात चल जाने दीजिए। मुझे 5 मिनट का समय दिया तो 5 मिनट बहुत हो जाएगा। एक ठीक है, ठीक, पहले जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी आपके पास, आपसे सवाल था इनका, जमीन का मुद्दा था ना, शिक्षा का सवाल। अभी हाँ कुशवाहा से पूछ रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि महारानी उषा रानी का जिक्र किया इन्होंने, बड़ा प्रतिष्ठित विद्यालय 1963 में उसका निर्माण हुआ था, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई नारा नहीं था। महाराज जो डुमरांव ने इस पर नींव डाली 1965 में, और महारानी उषा रानी का हुआ, लाखों लड़कियां निकली वहां पर। अभी आप शायद आपके घर के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, बाहरी लोग हैं, इसलिए यहाँ के विषय में बहुत कम जानकारी है। आ रही है भाई साहब, भी लगता है कि डुमरांव का नहीं है, मैं डुमरांव की नगर परिषद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पहले भुवन जी आपके पास आते हैं। देखिए, प्रदीप शरण जी ने एक आंदोलन की याद दिलाई, जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई 74 आंदोलन की बात करते हैं, उसके सिपाही रहे। प्रदीप जी, दुर्भाग्य है कि उस आंदोलन के जितने साथी रहे उसमें कुछ बहक के कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। अभी उनको उनकी औकात बताने की ज़रूरत है। और यह तो हमारी सरकार ने, जो लोग स्थानीय निकाय का चुनाव भूल गए थे, अभी धीरज जी ने चर्चा की कि कैसे नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में हमने 50% आरक्षण दे करके महिलाओं को और अति पिछड़ा का नेतृत्व खड़ा किया। आपका होल्डिंग का जो विषय है, स्वाभाविक है कि नगर परिषद का विषय है, उस पर आपसे बात भी हुई है। वह नगर परिषद के स्तर पे क्या, चूंकि वह भी एक लोकतांत्रिक बॉडी है, या उस लोकतांत्रिक बॉडी के बाद कहाँ सरकार की कहाँ मदद की जरूरत है, उस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। केवल एक आज आप सबसे आग्रह करके, क्योंकि हमारे दोनों मित्रों ने कुछ बात कही थी, पप्पू बाबू तो खुद प्रतिनिधि हैं। 2014 के पहले, मोदी जी के आने के पहले, गांव के गली नली सड़क के लिए कितना पैसा आता था और आज कितना पैसा आ रहा है, पप्पू बाबू एक बार खुद दिमाग दौड़ाएंगे तो पता चल जाएगा। और जो हमारे विधायक जी का विषय आया, क्योंकि प्रतिनिधि बैठे हैं, बयानों को पढ़ता रहता हूँ, पहली बार मैंने कोई एक ऐसा विधायक देखा जो एनएच का टेंडर भी कर देता है, एनएच का एस्टिमेट भी बनवा देता है, स्कूल भी बनवा लेते हैं, हॉस्पिटल भी बना। एक बार कहीं एक बयान मैंने पढ़ा था कि मेरे आने के कारण औद्योगिक जो नवानगर वाला क्षेत्र है वो खड़ा हो गया। तो भाई, आप सर्वरूपधारी देवता हैं, सारा काम आप कर ले जाते हैं, जिसके लिए सरकार ने अलग अलग विभाग बनाया है। आपके जिम्मे वो 5 करोड़ की निधि है, वहीं आपकी, ठीक है, योजना बनाना, उनको प्रस्तावित करना आपका जरूर काम है, लेकिन आम जनता को इस ढंग से मूर्ख मत बनाइए। और आज सबसे बड़ा प्रमाण है, मैं विधायक जी
और उनके सहयोगियों के लिए कह रहा हूं, 1 करोड़ रुपया मिलता था विधायक के क्षेत्र के विकास के लिए। आज नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश कुमार जी की सरकार की देन है, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि आज आपको 5 करोड़ रुपया मिल रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि हमने अपने बजट को कैसे बढ़ाया भुवन जी, और विकास की गाथा को कैसे ठीक है, बढ़ाया। अगला सवाल। मेरा सवाल ये है, जो प्रभात खबर है केंद्र सरकार और बिहार सरकार से, कि ये लोग रोजगार के लेकर बड़े बड़े मुद्दे करते हैं। यहाँ पर एसएससी जो सीजीएल लेवल का था, ये बहाली कराने के लिए इसमें धांधली हुआ था, और धांधली को लेकर के इसमें मांग रखी गई थी। यहाँ पर हम लोग गए थे प्रोटेस्ट के लिए, तो वहाँ पर भी मार खाना पड़ा। और बीपीएससी TRE 4 जो शिक्षक के लिए बाहरी सरकार कराती है, इसका योजना था 1,24,000 और दे रही है अभी वर्तमान में 23,000 कुछ करके। इस पर क्या मतलब क्या आप लोग का मत है? जेडीयू के पास जेडीयू से पास चलते हैं। रोजगार को लेकर सवाल था आपसे, सरकार में आप रोजगार का विषय क्या, प्रश्न क्या था? नहीं, रोजगार पे सवाल था और बीपीएससी Tier 4 को लेकर सवाल था। एसएससी का, हाँ, एसएससी और बीपीएससी को लेकर सवाल था। बता दो। पहला तो जो उन्होंने रोजगार की बात की, दुर्भाग्य रहा इस राज्य का भी कि पता नहीं किस गैंग ने रोजगार का मतलब केवल नौकरी बता दिया दिमाग में। आज हमारे बेरोजगार युवा स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, बेरोजगार युवा मुद्रा लोन ले रहे हैं, बेरोजगार युवा अलग अलग तरह के धंधे खड़े कर रहे हैं। वह भी मित्र एक रोजगार है। रही बात एसएससी और बीपीएससी की गड़बड़ी की, मुझे लग रहा है वही है। पहली बार कोई सरकार उसका जांच कराते हुए और ये कहते हुए, उसके लिए कुछ कानून भी बना है, वही पूरा ध्यान नहीं आ रहा कि पेपर लीक के कहीं कुछ मामले होंगे, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये सारी चीजें एक पंक्ति में मुझे लग रहा है कि उनके प्रश्न का भी जवाब है। भ्रष्टाचार कोई भी हो, भ्रष्टाचारी पकड़ा भी जा रहा है, उसको सजा भी हो रही है। इस राज्य ने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री आवास तक में लूट का माल पकड़ा जाता था और वहीं से डीलिंग होती थी। उस युग का और आज के युग में बहुत अंतर। एक छोटा सा सवाल छूट गया था, ले लेते हैं, आपसे जवाब लेते हैं। देखिए, सवाल आप ही से, जेडीयू से। देखिए, रोजगार सृजन की जहां तक बात है, तो नीतीश जी ने तब हर जगह रोजगार सृजन काम किया। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा किसने दिया? एक मिनट रुक जाइए। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा किसने दिया? महिलाओं समूह बनाकर छोटे छोटे लोन देकर उनको आगे बढ़ाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए जो बढ़ावा किसने दिया? नीतीश और एनडीए सरकार, मोदी सरकार मिलकर सारा काम कर रही है। और जहां तक अगर पेपर लीक की बात है, अगर पेपर लीक हो रहा है, सुनिए, पेपर लीक की बात है, उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। आर्थिक अपराध कई जगह रेड मारा जा रहा है। एक मिनट, भ्रष्टाचार पर आपने गुलाबी नोट पकड़ते हुए नहीं देखा है। सवाल था, आप ही से सवाल। मेरा सवाल ये है, जो ये सरकार बिहार सरकार है, बिहार में ग्रेजुएशन 5 साल पे करवा रही है, फाइनल करवा रही है। 5 साल पे ग्रेजुएशन फाइनल करवा के और 10 लाख रुपया जो दे रही है रोजगार के लिए, क्या हम लोग ग्रेजुएशन करके पकौड़ा छाड़े? पकौड़ा छाड़ने के लिए दे रही है सरकार, ग्रेजुएशन करा के। हाँ, जवाब दीजिए। मित्र, एसएफसी का पिज्जा खाने वाले, मैकडोनल्ड का बर्गर खाने वाले और वह युवा अगर कहे कि हम पकौड़ा बेचेंगे, तो मेरे अंदर के स्किल की कमी नजर आ रही है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैकडोनल्ड मुर्गा के टंगरी बेच के मित्र इंटरनेशनल हो गया। ओला बुक कर रहे हैं अपने मोबाइल से, आप भी करते होंगे। घर बैठे ट्रेन का टाइम देख रहे हैं, कहाँ ट्रेन पहुंची। स्किल्ड बनिए। ये जो 3 तसिया गिरोह पकौड़ा बेचना समझा दिया है। भुवन जी, देखिए, एक मिनट, अभी महागठबंधन के साथी ने कहा था, नीतीश जी के विकास पर सवाल खड़ा किया गया। आज महिलाओं को आगे बढ़ाने में कौन आगे बढ़ा है भाई? मोदी जी, नीतीश जी जो है जीविका दीदियों से लेकर सहायता समूहों को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं का उत्थान किया गया। घरेलू उपभोक्ताओं, महिलाओं और उपभोक्ताओं को जो 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया। बुजुर्गों, विकलांगों पेंशन राशि बढ़ा दिया गया 1100। सुनिए,
हर सेक्टर में राशि बढ़ोतरी हो रही है। हर सेक्टर, अभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का वेतन बढ़ाया गया। क्या बात करते हैं? नीतीश जी के विकास यात्रा को देखकर ये महागठबंधन वाले बौला गए हैं। और एक बात, अभी महागठबंधन द्वारा वोट चोरी का जो अभी चर्चा हुआ था, थोड़ा कम शब्दों में, इतने लोग बैठे हैं, एक आदमी हमको खड़े होकर बता दीजिए किसी का वोट चोरी हुआ है जी? एक आदमी खड़ा होकर बता दीजिए। नेगेटिव राजनीति बंद कीजिए। नेगेटिव राजनीति होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे माफी मांगा गया ना, थोड़ा जनता को ज्यादा सुनेंगे हम लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। एक सेकंड सुन लीजिए, एक सवाल ले लेते, फिर आप ही के पास आ रहे हैं। रोजगार पर सुनिए, रोजगार बोल रहे हैं हम। देखिए, हमारे विधायक जी जिस क्योंकि बिहार में समाजवाद है भाई, जातियों की चर्चाएं तो होती है। जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोग कौन सा मुख्य व्यवसाय है उनका? है सब्जी उत्पादन। समझिएगा बात, नहीं सब्जी उत्पादन है। तो विधायक जी धरहरा जो है हम लोग का बहुत बड़ा सब्जी उत्पादक एरिया है जो डुमरांव विधानसभा में पड़ता है। तो क्या विधायक जी ने वहां पे सब्जी उत्पादक संघ की स्थापना कराई? अपनी जाति के लोग, सारे लोग वोट भी दिए हैं। बस समझिएगा बात। दूसरी चीज, क्या विधायक जी ने यहाँ सब्जी उत्पादकों के लिए कोई गोदाम बनाया, कोल्ड स्टोर बनवाया? वो न विकास होगा। रोजगार की बात ये होगी कि जब हमारे समाज के लोग भी आगे बढ़ें, उस समाज के लोगों को भी विधायक जी आगे नहीं बढ़ाए। दूसरी बात, विधायक जी कहते कि हमने एनएच से रोड पास करा दिया, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट एनएच पे चिलहरी में होता है। चिलहरी 4 लेन पर जाइएगा तो क्या विधायक जी ने वहां पर फ्लाईओवर बनवाया कि जहां पे एक्सीडेंटल जोन है उसमें एक फ्लाईओवर अपने बुद्धि विवेक से बनवा देते, एनएच से बात करके, तब न विकास कहा जाता। ये तो भारत सरकार की योजनाएं हैं जो धरातल गुजरी है, उसको हम मीठी मीठी बात कह के अपने जनता को भुना लेंगे। ठीक है। ये आदत है। आप लोगों से आग्रह है, पूरा कार्यक्रम जो है जनता का है, जितना जनता से हम लोग बात करें उतना बेहतर होगा। जवाब आप लोग 2-2 लाइन में दीजिएगा। नहीं, रुक जाइए, धर्मेंद्र जी आते हैं। मैं सर्वप्रथम प्रभात खबर टीम को शुभकामना देता हूं कि आपने जनता के बीच में आकर जनप्रतिनिधियों के हम लोगों के समक्ष आपने रखा। मुझे एक बात दिमाग में कुछ दिनों से कौध रहा है। बचपन में मुझे या सब लोगों को पढ़ाया गया है कि अपने घरों के आसपास गंदा जल को जमने न दिया जाए। गंदा जल के जमाव से फाइलेरिया, मलेरिया, मच्छर का प्रकोप बढ़ता है। मुझे जितना उम्र हुआ उतने उम्र से लगभग मैं देख रहा हूं कि डुमरांव नगर का जल निकासी की समस्या ज्वलंत रूप से खड़ा है, और आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने जल निकासी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। डुमरांव राज हाई स्कूल मैदान जो है स्टेडियम का रूप प्रस्तावित है, स्टेडियम नहीं बना। आज डुमरांव नगर के बूढ़े बुजुर्ग बच्चे प्रत्येक दिन खेलने जाते हैं, हजारों लड़के खेलने जाते हैं। आज जंघा भर पानी लगा हुआ है। उम्र हुआ आपका? 59। 59 साल। किसी विधानसभा के विकास के लिए 59 साल बहुत होता है। सब लोग जवाब दीजिएगा, लेकिन एक और सवाल ले लेते हैं फिर आते हैं। 59 सालों में जल जमाव की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? मैं पांचों भाई से पूछना चाहता हूं कि मेरा टीम बलिया डुमरांव डिहरी रेल लाइन निर्माण संघर्ष समिति 25 जून 2005 से आज तक लगातार मांग करते आ रही है कि बलिया को डिहरी से जोड़ा जाए और डुमरांव को जंक्शन बनाया जाए। इस पे पांचों कैंडिडेट से मैं पूछना चाहता हूं कि इस पे क्या क्या कार्रवाई किया गया। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि डुमरांव रेलवे स्टेशन पर आज लगातार 15 बरस से कोई ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ। आज अमृत भारत एक्सप्रेस चला है, जो पहले की जनता एक्सप्रेस हुआ करती थी, वही अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम दिया गया है। उसको ठहराव डुमरांव में क्यों नहीं हुआ? अमृत भारत ट्रेन का ठहराव और रेल लाइन को लेकर इनका सवाल था, और उनका सवाल था कि 59 वर्ष हो गए, डुमरांव में जल जमाव की समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। एक एक करके जवाब दीजिए। पहले पप्पू जी आपके पास आते हैं, फिर भुवन जी के पास चलेंगे। साथियों, भुवन भाई ने बोले कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है बिहार में, इनको हम इलाज दिलाना चाहूँगा।
कि हम लोगों के जो मंत्री थे केंद्र में, रघुवंश बाबू UPA 1 में, उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग में उस समय के अनुसार 10,000 करोड़ रुपया दिए थे बिहार को। और जितने भी पथ रोड है गांवों में, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उन्हीं के ज़माने में बिहार में जाल बिछा था। है कि नीतीश जी की सरकार थी, मगर जो केंद्र से जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है वह स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने बिहार को देने का काम किए थे। और जो गरीब लोग हैं उनको भी जो रोजगार गारंटी योजना है 100 दिनों का, उसको भी मजदूरों को मजदूरी देने का काम किए थे। जिसको काम नहीं मिलेगा भूख से मरेगा नहीं, इसका भी रोजगार गारंटी योजना के नाम पर बिहार को पैसा देने का काम किया। पप्पू जी ठीक है, भुवन जी के पास चलते हैं, समय थोड़ा अभाव है। एक मिनट 30 सेकंड, 2-3 सवाल है, ठीक है। जवाब सवाल इनका था, जवाब इनको दीजिए। पहले इन्होंने कहा कि जो आरक्षण का सवाल है, नहीं आरक्षण का सवाल नहीं था, आरक्षण के सवाल पर बोले थे साथियों ने। इनका जवाब दीजिए, इनका सवालों का जवाब दीजिए, लोगों के सवाल का। इनके सवाल का जो रेल का जो सवाल है, अभी हम लोगों के महागठबंधन के यहाँ से सांसद RJD के सुधाकर जी हैं, हम लोगों ने जो उनका न्यूज रहता है, हम लोग उनके व्हाट्सएप से जुड़े हुए रहते हैं और हर बात को हम लोग उनके साथ शेयर करने का काम करते हैं। सुधाकर जी रेल मंत्रालय के पास गए थे और उनके बात को, आवाज को सांसद साहब के पास चला गया है और वो लोकसभा में भी कहे हैं कि हम रेल मंत्री से बात करने का काम करेंगे। आदरणीय पप्पू जी ने उमेश भाई पप्पू जी ने एक तथ्य रखा, उसको थोड़ा सा सुधार दे रहा हूं। आदरणीय रघुवंश बाबू के समय गांव का मनरेगा का योजना शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शुरू की गई और उस समय की कल्पना है जो धरातल पे उतर के आज सारे गांव को सड़क से जोड़ चुकी है, रघुवंश बाबू का मनरेगा था। उमेश जी ने रेलवे लाइन की बात की, मेरे पास उमेश जी काफ़ी उस पर मेहनत करते रहते हैं। मेरे पास जो योजना है उन्होंने प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी को पत्र भेजा है। इस पे हम लोग, चूंकि बड़ी योजना है, हम लोग अधिकृत तौर पे, सांसद वगैरह होते हैं तो लोग दिल्ली में बैठे रहते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। हम लोग अधिकृत तौर पे कुछ बहुत नहीं कर पाए हैं, आगे जरूर उस विषय को हम लोग लेंगे। एक प्रदीप जी ने प्रश्न किया कि बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र नवानगर बन गया, ग्लेज टाइल का क्या पोजीशन है? ग्लेज टाइल जो ये भोजपुर वाला औद्योगिक क्षेत्र है, इसका भी ज्ञापन आदरणीय नीतीश मिश्रा जी को दिया जा चुका है। 2 प्रस्ताव आ गए हैं वहां के लिए, जो प्रस्ताव जमीन लेने का हो जाता है आपको वो भी खड़ा होता हुआ नजर आएगा। अगला सवाल, मेरा सवाल स्वास्थ्य सेवा पर रहेगा। मैं सबसे पहले बतलाना चाहता हूं कि हम सभी डुमरांव की जनता अभी तक जिन प्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजने का काम किया, उन्होंने हम लोग के स्वास्थ्य के विषय पर, जीवन रक्षक के सवाल पर केवल छलावा करने का काम किया। मैं बतलाना चाहता हूं कि हम सब जितना जो भी हम लोग अर्निंग कमाते हैं उसका सबसे अधिक यदि हमको समझ में लगता है खर्च होता है तो हम लोगों का स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होता है। और जो यहाँ पर जो प्रतिनिधि है, जो भी कह रहे हैं कि यह अस्पताल बन रहा है, वहाँ जो है कि हेल्थ वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी हम लोगों ने बहुत समय से बक्सर में जो है कि सदर अस्पताल में 10 बेड का ICU बनकर तैयार है और अभी तक ताला नहीं खुला था। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के यहाँ 15 फरवरी 2025, सवाल पूछिए, जल्दी पूछिए। वही पूछ रहे हैं, प्रगति यात्रा पर थे, उसके पहले हम लोग का विरोध जब हम लोग मांग किए, सवाल पूछिए, जल्दी पूछिए, तो वही बतला रहे हैं। ICU मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि ICU क्रियाशील है और बक्सर प्रशासन कह रहा है कि बंद है, और बक्सर प्रशासन ने ही माननीय मुख्यमंत्री के आने के पहले एक दिन कागज पर संचालन का आदेश दिया। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे बक्सर जिले वासियों के लिए जरूरी चीज है कि नहीं है? इनका जेडीयू के पास, मैंने समझ लिया।
एक केवल उदाहरण दे करके, पिछले एक सप्ताह पहले मेरे ड्राइवर का पैर टूट गया था। हमने सदर हॉस्पिटल में एक्सरे करवाया। 2 दिन बाद मैंने कहा कि कहीं प्राइवेट में करा लो, तो कई मित्रों ने कहा कि यहाँ के हॉस्पिटल का जो एक्सरे है वो इतना हाई स्टैंडर्ड का है कि प्राइवेट वाला एक्सरे भी उतना बढ़िया नहीं है। मित्र ने बहुत अच्छी बात की, आईसीयू भी होना चाहिए, लेकिन उस दिन को याद कीजिए जब हॉस्पिटल में न रोगी होता था न डॉक्टर होता था। भाई आज कितना हुआ है, कितना चीज खड़ा है। आज रोगी भी है, दवा भी है, डॉक्टर भी बैठ रहा है, कुछ कमियों को छोड़ के एक्सरे मशीन बैठ गया, जांच हो रही है। इन विषयों का आज सुअर और कुत्ता हॉस्पिटल में नहीं लौटता है। भुवन जी, ठीक है, अगला सवाल। मैं विधायक प्रतिनिधि जी से सवाल करना चाहता हूं कि डुमरांव में जो बाईपास बना है वो कहाँ है, थोड़ा कागज पर दिखाइए। धर्मेंद्र जी, बाईपास जो बना है कहाँ है? बाईपास के बारे में मैं बता रहा हूं। बाईपास आज तक पहले नहीं था। 2022 में बाईपास का सवाल हम लोगों के विधायक ने डुमरांव विधानसभा में उठाया और तब स्वीकृत हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से खटारा हो चुके हैं, सरकार खटारा हो चुकी है, धर्मेंद्र जी, अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। सवाल नीतीश कुमार पे नहीं था। एक मिनट, सवाल ये था कि बाईपास की आपने जिक्र किया, बाईपास कहाँ है? उनका सवाल था, बताइए, मैं जाऊंगा वहाँ पे। बाईपास का जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होने वाला है। अच्छा, अभी अधिग्रहण चल रहा है? हाँ, चलिए, ठीक है। हेलो, सवाल ले लेते हैं। नीतीश, एक मिनट नीतीश जी को एक मिनट। सबसे पहले हम प्रभात खबर को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आज हमारे डुमरांव अनुमंडल में आकर के चौपाल लगाया है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक पूर्व सैनिक हैं और हमारा सवाल सैनिकों से है। हम आम जनता की तरह एक पहले थे, लेकिन सैनिक आज सेवानिवृत्त हैं। हमारे 112 के जो जवान हैं, कार्यरत हैं, आज 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं खत्म हो रहा है? और दूसरी बात है कि किस लिए धरना पे? वो अपनी मांगों को, वेतन बढ़ाने के लिए मांगों के धरने पर हैं। एक ले भुवन जी से। भुवन जी, देखिए, केवल सुनिएगा, सेना के जवान का मामला है। आवाज साफ नहीं आ रही। ये मित्र, इस देश में एक ऐसा नकारात्मक गिरोह बैठ चुका था। आज से आप तो सेना के पूजनीय जवान हैं भाई दीपक जी, किस ढंग से सेना के जवान को मजाक का विषय इस देश में छिपे नकारात्मक तत्वों ने बना दिया था। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मेरे सेना का जवान वास्तव में जो प्रतिष्ठा का हकदार है, वो प्रतिष्ठा मिल रही है। ये कहीं कोई आपको दिक्कत है, बेफिक्र रहिए। ऐसी सरकार बैठी है जो आपके सारी समस्या का निदान करेगी। एक केवल विषय भाई को बताते हुए, बाईपास की जो बात है, शायद इनको पता नहीं है, 2010 से इस पे होमवर्क हो रहा है। पहले वो वाला बीएमपी वाला एरिया होके हो रहा था, बाद में बीएमपी बनने के बाद इधर आया। इधर महिला का एक सवाल है, फिर आते हैं आपके पास। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला गया कि खटारा सरकार, तो खटारा सरकार ने अपने, आज एनडीए का जो सरकार है, तो खटारा सरकार ने महिलाओं को इतना सुरक्षित, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो राष्ट्र पुरुष हैं और नीतीश कुमार जी जो हैं विकास पुरुष हैं, तो इन्होंने तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा। आज जितनी महिलाएं समाज में सशक्त होकर चल रही हैं, ठीक है, 1600 रुपया है, 1000 है, 500 है, मिल रहा है ना। पहले क्या मिलता था और अभी जो यहाँ के माननीय विधायक महोदय है क्या दे रहे हैं? आज 10 दिनों का अनुष्ठान होता है माँ भगवती का, क्या यही समय मिला था कि रोड में काम लगना चाहिए? आज हर जगह रोड पर नाली की समस्या है, पानी बह रहा है, महिलाएं जा रही हैं, बाइक वाले छींटा मार देते हैं। क्या इसके पहले नहीं समय था? जब चुनाव का टाइम आया और अनुष्ठान का समय आया, उसी समय ऐसा जल जमाव की समस्या और रोड की समस्या क्यों? ठीक है, एक और सवाल लेते फिर आते हैं। मैं ये कर रहा था एनडीए सरकार से, बिहार राजस्व भूमि अमीन का जो बहाली हुआ था तेजस्वी जी के सरकार में,
तो उन लोग अपना हक अधिकार मांग रहे थे, तो उन लोग को पद से निष्कासित क्यों कर दिया गया? क्या वो अपना हक अधिकार मांगना गलत कर रहे थे? गलत है। अमीन की बिहार राजस्व बिहार अमीन की बहाली हम पूछ रहे हैं, जो 8,000 लोगों को निष्कासित कर दिया गया है। अमीन की जो बहाली हुई थी उसमें निष्कासित जो हुए थे उस पे था। जवाब दे दीजिए। ये विषय अभी संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद है। आप उसका कुछ ज्ञापन वगैरह है तो आप मुझे दीजिए। कल मैं शाम तक भूमि सुधार मंत्री आदरणीय संजय सरावगी जी को दे करके उस पे वास्तव में क्या नियमानुकूल है विषय मैं बात करके आपको बता दूंगा। हम ये अब बोलिएगा, हम ये जनता विधायक जी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। डुमराव में लगभग आबादी 1.25 लाख आबादी है, डुमराव शहर की आबादी। और आप जवाब दीजिए इधर। सुन लीजिए है, तो हम ये चाहते हैं कि सारे विधानसभा का विकास की योजनाएं जो हम लोग के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी की जो भी योजनाएं हैं, सारा योजना इन्होंने अपना योजना बताकर कर दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरे अनुमंडल से लोग चाहे आते हैं यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए, मान लीजिए, तो क्या विधायक जी ने क्या कभी रात हो गई उन लोगों को घर नहीं जा पाए तो क्या विधायक जी उन लोगों के लिए कोई भी छोटा सा भी रैन बसेरा जो सोने के लिए कोई उन्होंने अपने निधि से बनवाया है? ठीक है, हम जवाब ले लेंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल सुन लीजिए, पूरे शहर में स्टेशन से लेके और शहर तक कहीं भी यात्री को बैठने के लिए क्या कहीं भी यात्री शेड उन्होंने शहर के अंदर उन्होंने बनवाया है क्या? सांस्कृतिक रूप से छठिया पोखरा भी है, छठिया पोखरा बड़ा पोखरा है। छठिया पोखरा में पानी का कैसे प्रवाह आए और कैसे बाहर जाए उसकी क्या? तीसरा सवाल सर, छोटा समय की थोड़ा कमी है, सुन लीजिए। विकास के बाद सारी योजनाओं को नीतीश जी कर दे कि हमारी योजना है। जहां प्रदीप भाई ने एक सवाल खड़ा किया था प्रदीप भाई ने, ठीक है साही जी, आप कूड़ा वाला सुन लीजिए। सरकार ने कूड़ा के लिए 4 एकड़ जमीन खरीद के लिए आपके नगर पालिका में पैसा 10 साल से पड़ा हुआ है, प्रस्ताव 10 साल से पैसा पड़ा हुआ है। और ये आपकी चुनी हुई सरकार है नगर पालिका, और नगर पालिका को 4 एकड़ जमीन कूड़ा को भंडारण के लिए खरीदनी है और नगर पालिका नहीं खरीद रहा हो, इसमें सरकार की कोई दोष नहीं है। 2 सवाल ले लेते हैं, 2 सवाल का लेके फिर आपके पास सवाल का जवाब लेंगे। 1 मिनट, 2 सवाल ले लेते हैं फिर आपके पास आ रहे हैं। देखिए, प्रभात खबर के इस कार्यक्रम में सबका अभिनंदन है। और बड़े भाई हमारे आरजेडी के सुनील भैया ने जो बात रखी, मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार के लोग जान गए, रानी की पेट से जो राजा पैदा होकर मुख्यमंत्री का सपना सजोए हैं वह सपना साकार नहीं होगा। मैं इनका समर्थन करता हूं। दूसरी बात, हमारे डुमराव में आज डिबेट हो रहा है और माननीय विधायक जी इस डिबेट का हिस्सा नहीं बने और अपने नाबालिग प्रवक्ता को भेज दिया जो ऐसी भाषा ऐसे हमारे मेहमान है वो, इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। लेकिन बताएं कि केंद्र सरकार की जो योजना है और राज्य सरकार की योजना है, क्या किसी विधायक का इतना फंड मिलता है कि वो बाईपास बना सके? क्या किसी विधायक का इतना फंड मिलता है कि वो विश्वविद्यालय बनवा सके? क्या किसी विधायक का इतना फंड मिलता है कि मेडिकल कॉलेज बनवा सके? क्या किसी विधायक का इतना फंड मिलता है कि राष्ट्रीय योजनाओं को इस डुमराव में धरातल पर ला सके? इन्होंने अपनी गोल मटोल योजनाओं से जनता को गुमराह करने का काम किया है और जनता ने पिछले दिन विधायक जी के पुतले को गधा पर बैठा के घुमाया है। आने वाले समय में जनता अपने बीच से इनको नकारेगी और इनको इसका आभास है, इसलिए आज ये इस डिबेट से हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। अगला सवाल। ठीक है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं प्रभात खबर के माध्यम से जो इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल लगाया जा रहा है, और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के गणमान्य लोगों की। ये जो जनता और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच जो सामंजस्य इन्होंने आज के माध्यम से जो अवसर दिया है अपनी बातों को रखने के लिए, इसके लिए सभी को धन्यवाद।
मैं 2 प्रश्न करूंगा, एक आम जनता की तरफ से। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि केंद्र से जब योजनाएं चलती है तो 90% बीच रास्ते में समाप्त हो जाती है, 10% पहुंचता है आम जनता के पास। तो मैं पूछना चाहूंगा आप सभी मंच पर बैठे हुए राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से, क्या उन सारी योजनाओं में लूट खसोट, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी आज बंद है? कमीशन खोरी बंद है आज के डेट में सारी पंचायत योजनाओं में। दूसरा मेरा प्रश्न है, मैं रेल यात्री कल्याण समिति संस्था चलाता हूं। यहां पर छोटे छोटे स्टेशनों पर, यहां तक कि करहिया हाट पर जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव हुआ, डुमरांव से छोटे छोटे स्टेशनों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों का ठहराव हुआ। और अब मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन डुमरांव में कोई एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव के लिए आप लोगों ने क्या किया है? मंच पर बैठे हुए सारे प्रतिनिधियों से मैं बात करता हूं, कितने दिन आप लोग धरना पर बैठे हैं, आमरण अनशन किए हैं, और जो धरना पर बैठा है उसका आप लोग सपोर्ट किए हैं कि नहीं किए हैं? आप लोग जवाब। ठीक है। सुधीर जी ने बड़ा बढ़िया एक चीज कहा कि राजीव गांधी जी का 1 रुपया में 15 पैसा नीचे आता था, 85 पैसा बीचे में। आज सुधीर भाई, आज 70 लाख महिला लोग के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया गया है। कोई माई का लाल 10 पैसा कमीशन नहीं खाया होगा। आपको भी किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया साल में जाता होगा, 6 पैसा कोई माई का लाल कमीशन नहीं खाया होगा। आज जितनी योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने अधिकतम चोर दरवाजों को बंद करने का प्रयास कर दिया है। जहां से लीकेज था, शेष जो बचा है वो भी बंद हो जाएगा। धर्मेंद्र जी फिर आपके पास आते हैं। भ्रष्टाचार पे बात हुआ था, भ्रष्टाचार एक बार काउंटर कर लेने दीजिए, फिर आते हैं। आप लोग एक ही गठबंधन के साथी हैं। मैं शुरू करूंगा यहाँ से कि जो बाईपास और मेडिकल कॉलेज इस सब पे बात किया गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2005 से नीतीश जी की और भाजपा की सरकार चल रही है। डुमरांव नजर में नहीं आता था, यहाँ पहले बाईपास नहीं बन सकता था, मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता था, निबंधन कार्यालय का मानक पूरा नहीं कर रहा था डुमरांव सब कुछ कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने उपेक्षा किया है डुमरांव का। 20 के बाद विधायक जी विधानसभा में लड़े, और एमएलए जो होता है अपने विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उन्होंने विपक्ष में रहते हुए जनता के सभी सवालों को विधानसभा में पहुंचाया। और एक बहन सवाल पूछ रही थी कि महिलाओं का सम्मान नीतीश जी ने किया है। हम लोगों ने देखा है, पूरा बिहार देख रहा है कि महिलाओं को हक मांगने पर पटना की सड़कों पर यही नीतीश जी लाठी से पिटवाए, यही नीतीश जी महिलाओं पर पानी का बौछार किए, और यही नीतीश जी महिलाओं के साथ असम्मान वाला व्यवहार भी किए। ठीक है, अब एनडीए से जवाब ले लेते हैं। भोजपुरी में कहावत था कि सावन में जन्म भइल आ कहानी की भादों में क्या तना बरियार तो बुनी देखबे ना करी। भैया मेरे पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड को देखिए, 2010 में बाईपास का सारा आंकड़ा बढ़ा, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हर जिला में खोलेंगे तो खुला। एनएच का बजाबते पैसा बन के सारी सड़कें बन रही है, इसलिए कहीं भरम में मत रहिए। ठीक है, जेडीयू के पास पहले तो वो भ्रष्टाचार का सवाल हुआ था। नीतीश सरकार में ना किसी को बचाया जाता है और ना किसी को फंसाया जाता है। पहले आप नहीं देखते थे, आज निगरानी विभाग जो करे ना कि कोई घूस लेता है, बिना घूस का काम नहीं होता है। सारे घूसखोर, अगर घूसखोरी हो रहा है तो उसका उद्भेदन भी हो रहा है, वो पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, पेपर में छप रहा है। एक मिनट जहां तक इनका बात है, इन्होंने कहा कि 20 साल हम आए कुछ नहीं हुआ। मलई बजाज कितने दिनों का संघर्ष था जी? आपके एक सवाल खड़ा कर देने से, पर्ची लिख देने से, अब विधानसभा में सवाल खड़ा कर देने से बन गया। वो 20 सालों का संघर्ष था। उस्ताद बिस्मिल्लाह का आपको मालूम ही नहीं है जी? आपके विधायक जी कहाँ होंगे 2009 में? रुकिए, 2009 से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को डुमरांव के शहरवासियों ने याद किया और मांग किया उनके नाम पर जो है कुछ होना चाहिए। तब संगीत महाविद्यालय इस प्रकृति यात्रा में नीतीश जी आए थे, घोषणा किया था। आप जो है जी
थोड़ा समय का अभाव है। 10 सेकंड हमको दीजिए। 10 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड में बोल रहे हैं कि आप लोगों को मौका मिला, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इसीलिए जनता ने हराया। और अब पूरे शाहबाद से साफ हुआ, बिहार से इस बार ठीक है, साफ ठीक हो है, ठीक है। जाइएगा। धीरे जी, समय का अभाव है, नहीं समय हो चुका है। 2025 ऑन रिकॉर्ड करिए प्रभात खबर वाले। 2025 अब फिर से श्री नीतीश। ठीक है, हो गया, कंप्लीट पूरा बिहार और जिसको आप सब लोग जिसको विकास नहीं दिख रहा है, आप एक मिनट धीरज जी, ठीक है धीरज जी, महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक, धीरज जी ठीक है, धीरज जी ठीक है। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और डुमरांव के विकास के एजेंडे पर इतना बेहतरीन चर्चा किया। कल फिर मिलेंगे बाबा परमेश्वर नाथ के धाम बरहपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां बात जनता की होगी और जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल और रंजन के साथ आयुष राज द्विवेदी, डुमरांव, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।